सो गाइज गेट रेडी फॉर CUET मास्टर वीडियो। काफी कुछ जानने के लिए है आज इस वीडियो में। ऑफिशियल और फैक्ट्सफुल वीडियो आज ये है। तो यानी आज CUET के मास्टर बनने वाले हो आप लोग। इस वीडियो को लास्ट तक देखना या तो देखना ही मत। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। पता है मेरे जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो जिस कैमरे से शूट हो रहा है जस्ट सामने एक और बोर्ड पड़ा हुआ है। जैसे स्मार्ट बोर्ड है तो वो एक सिंपल बोर्ड है, उस पर भी लिखा हुआ है CET 2021। पता है ये उस समय मैं वीडियो बनाया था 2021 में, जब CUET की जगह पे CET के नाम से बहुत चर्चे में आया था CUET। तो उसको बोलते थे उसमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। फाइनली ये CUCET हुआ, फिर CUET हो गया। एक लंबा जर्नी है, जैसा मेरा जर्नी रहा है उस बोर्ड से इस बोर्ड तक, उसी तरीके से CUET की भी अपनी एक जर्नी रही है। आप लोग आ गए होंगे ना, शुरू करते हैं। नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET का एक ओवरऑल जो अपना एक फुल इंट्रोडक्शन है, एक जो डिटेलिंग है वो क्या है। CUET का एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये फॉर्म भरना क्यों जरूरी है, किनको भरना है, इसमें डोमेन क्या है, स्लॉट क्या है, GT क्या है, सेक्शन 1 2 3 क्या है, लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, GT क्यों इंपॉर्टेंट है, डोमेन का बेसिकली क्या रोल है, क्लास 10+2 के बेसिस पे कैसे फॉर्म को फिलअप करें, 10+2 का ही सिलेबस आएगा या कोई और सिलेबस आएगा, फी कितना लगेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ये तमाम बातें जो हैं वो बस एक वीडियो से आप लोग जान जाओगे। और वो वीडियो है CUET का मास्टर वीडियो जो आप देख रहे हो। इस वीडियो को जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि देखना तो लास्ट तक देखना, या तो अभी से इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आप बनने वाले हो मास्टर। आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे को भी बता पाओगे कि एक्चुअली CUET क्या है। और ये हमारा राइट बनता है कि जब हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो उस एग्जाम का डिटेलिंग आपके पास होना चाहिए, एक्चुअली वो एग्जाम क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं और कई सारे वीडियोज गाइडेंस की जगह पे मिस गाइडेंस देती हैं। कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि अवेयरनेस की जगह पे फेक रूमर फैलाती हैं। तो ऐसे में BHU पाठशाला पे जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बस अवेयर करने के लिए बना रहा हूं। और ये वीडियो जानने के बाद आप जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में एक बहुत ही बूस्टअप का काम करेगा, क्योंकि मैं आपको इसमें सिलेबस भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक वीडियो है जो आपके कमेंट बेसिस पे मैं बना रहा हूं। आपके जो लगभग 20-25 कमेंट्स मेरे पास हैं वो भी मैं रैपिड फायर राउंड में इसी वीडियो के लास्ट में आपसे बताऊंगा कि वो कौन कौन से कमेंट्स हैं जो मेरे पास आए हफ्ते भर में, और उसको बताना क्यों जरूरी हो जाता है। CUET क्या है? CUET एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया है पूरे भारत के लिए। इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे देश से अपने देश में पढ़ने आना चाहते हैं, किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी अब CUET का ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब कोई 12वीं का बच्चा किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो वो CUET का फॉर्म फिलअप करेगा। अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो अभी भी उसके लिए JEE मेन का ही पेपर देके जाना होगा, एडवांस का पेपर देके जाना होगा। अगर उसे किसी मेडिकल कोर्स में जाना है, खासकर MBBS में, तो उसके लिए नीट का पेपर देके जाना होगा। लेकिन आपको BA BCom BSc BA LLB ये तमाम कोर्सेज में अगर जाना है तो आपको CUET का फॉर्म डालना पड़ेगा। इस तरीके से CUET के अब 3 CUET जो है वो पैरेलल है, JEE मेन, नीट और उसी तरीके से CUET। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली CUET की बेसिक इंट्रो के साथ साथ उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले अपनी स्लाइड पे बात करूंगा, फिर उसके बाद में ले चलूंगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कैसे CUET की वेबसाइट को ओपन करना है और कैसे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वहां यूनिवर्सिटी की लिस्ट जाननी है, कैसे आपको वहां सिलेबस जानना है। ये खुद आप जान पाओगे। यानी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि खुद एक यूट्यूब चैनल कैसे चलाया जाता है CUET की वीडियो देख के। ठीक है, व्हाट इज CUET ऑलरेडी बता दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जो मैं आपको अभी ओपन करके बताने वाला हूं। एनटीए ये अभी के लिए, यानी जब ये वीडियो बनाया जा रहा है 2022 7 मई को, तब यहां पे एक एनटीए जैसा शैतान मैं बोलूंगा वो अवेलेबल है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये वही एनटीए है जो कभी भी एडमिट कार्ड बदल देता है, वही एनटीए है जो कभी भी अपना पेपर पैटर्न भी बदल देता है। खैर, इसको मजाक में लीजिएगा। तो एनटीए जो है ये आपका CUET के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक एग्जाम कमेटी बनाई गई है जो पेपर लेगा। तो यहां पे इस बात को क्लियर कर लो अभी कि CUET का एग्जाम कौन करा रहा है, तो एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये है एनटीए।
उसके बाद हम बात करते हैं कि CUT फॉर, CUT किसके लिए है, तो ये 10+2 के बच्चों के लिए है और प्रेजेंट टाइम में ये यूजी प्रोग्राम के लिए है। प्रेजेंट टाइम में CUT ओनली फॉर यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन जब हम लोग आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि CUT PG भी आ चुका है। हो सकता है एक हफ्ते के अंदर ही आ जाए, हो सकता है एक साल बाद आए। जरूरी नहीं है कि जब CUT PG आए तो उसमें हर एक यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करे। अभी के लिए CUT UG जो है वो लगभग 42 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 32 से ज्यादा प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, वो CUT में आ चुके हैं। यानी भारत में आने वाले समय में आपको बहुत जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हो तो लगभग उसके लिए CUT जैसा ही एक फॉर्म होगा और उसको फिलअप करना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मोड ऑफ एग्जाम। CUT का जो एग्जाम मोड है वो ऑनलाइन रखी गई है, यहां पे किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रावधान नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, अभी यहां पे ओनली CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखी गई है, ना ही यहां पे कोई ऑफलाइन एग्जाम का रखा गया है पैटर्न। यानी आप किसी प्रकार का किसी सेंटर पे जाके पेपर पेन से कॉपी OMR रंग के नहीं देने वाले हो। यहां पे ओनली एक तरीका बनाया गया एग्जाम देने का, वो बनाया गया CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको एक सिस्टम मिलेगा, वहां पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आप उस क्वेश्चंस को पढ़ के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको क्लिक करना होगा। अभी तक CUT के जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQ बेस्ड बनाया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पे 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे एक क्वेश्चंस का, जिसमें एक करेक्ट होगा और उसी एक को क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न को समझाने के लिए मैंने आगे वाले स्लाइड पे अच्छे से डिटेलिंग करी है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। मीडियम्स ऑफ CUT, यानी जो CUT देने का मीडियम है, जो लैंग्वेज है वो क्या है। लैंग्वेज यहां पे हमारे पास 30 नेटिव लैंग्वेज रखे गए हैं। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारे जन्म से जुड़ा हुआ लैंग्वेज होता है, जो हमारे मदर लैंग्वेज होती है, वो उसमें हमारे पेपर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जो ये 13 लैंग्वेज होंगे ये क्या एक साथ हमारी स्क्रीन पे आएंगे पेपर उसी लैंग्वेज में? ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी बात को अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको वो हर तरीका बताऊं कि पेपर किस तरीके से आ सकता है। पेपर जब आपकी स्क्रीन पे आएगा तो वहां पे 2 मेथड होंगे। एक, या तो जो आपने पेपर चूज करा है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे ऑलरेडी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो आपको 13 लैंग्वेज में कोई एक एग्जाम एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। वो फॉर्म भरते वक्त ही आप चूज करोगे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। तो आपको यहां पे जो पहला है वो तो है कि जो चूज करा उसी में पेपर देना होगा। दूसरा ये है कि जब आप स्क्रीन पे जाओगे, ये स्क्रीन मान लो बना हुआ है, स्क्रीन के यहाँ पे 3 डॉट बना होगा, जैसे 3 डॉट पे क्लिक करोगे पूरी लैंग्वेज की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी स्क्रीन पे, जिसमें आपके पूरे 13 लैंग्वेज दिए होंगे। हो सकता है कि इन एग्जाम समय में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिख जाए। चूंकि मैंने जनरली NTA का क्या देखा है कि ये हिंदी और इंग्लिश बेसिकली 2 लैंग्वेज पेपर तो देते ही देते हैं। सपोज कोई बंगाली चूज कर लेता है, कोई कन्नड़ा चूज कर लेता है, कोई उड़िया चूज कर लेता है, या कोई और लैंग्वेज चूज कर लेता है, तो ऐसे में जरूरी है कि इंग्लिश में और उसके चुने हुए लैंग्वेज में पेपर मिले। लेकिन जो इंग्लिश में चूज करता है उसको हिंदी में, और जो हिंदी में चूज करता है उसको इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में पेपर देने को मिल सकता है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आप जिसमें पेपर चूज किए हो उसमें तो श्योर आएगा, साथ में आपको इंग्लिश में भी पेपर देने के चांसेस हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो माना जाता है कि जब क्वेश्चन गलत टाइप हो जाते हैं तो इंग्लिश में पढ़ के उसे करेक्ट किया जा सकता है। कई बार आप देखोगे कि NTA का जब पेपर होता है तो वो लोग हिंदी टाइपिंग बहुत मिस्टेक करते हैं। लास्ट टाइम BLLB पेपर में इतनी मिस्टेक्स पाई गई कि आप पूछो मत। कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा देखना, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करा था तो BLLB वाले दिन बच्चे बहुत मेरे को बोले कि सर NTA ने पेपर एकदम बेकार दिया था। जैसा मैंने बोला कि बहुत बड़ा शैतान है ये, तो ये क्या करता है ना, पेपर भी बहुत ज्यादा मिस टाइपिंग करता है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो रहा मीडियम ऑफ CUT। बोर्ड एग्जाम परसेंटेज, यहां पे जब CUT की बात हम लोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का परसेंटेज का कोई प्रावधान नहीं है। यानी आप
किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड रखी गई है। सपोज आप बीएचयू में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 50% से ऊपर कोई भी बच्चा हो एडमिशन ले सकता है। साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिबरेशन भी दिया गया है, एक जिसको बोलते हैं कि आप को एक सुविधा दी गई है कि कम परसेंट पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 45% है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 43 है, 48 है। इस तरीके के भी प्रावधान है कि आप कम परसेंट पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सीयूईटी का कोई अपना पार्टिकुलर परसेंटेज नहीं फिक्स किया गया है। सीयूईटी एक ऐसा गेटवे है जहां पे किसी भी प्रकार के परसेंटेज को अहमियत नहीं दी जाती है। यहाँ पे आप बस सीयूईटी का पेपर दोगे, बाकी वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आपके बोर्ड परसेंटेज बस एक क्वालिफिकेशन कैटेगरी रखी गई है, ना कि उस परसेंटेज को आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा या फिर आपके वो एंट्रेंस एडमिशन में किसी प्रकार का भूमिका निभाएगा। बस आपको क्वालिफाई कराएगा कि यू एलिजिबल फॉर सीयूईटी, यू एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। बस इतना ही है परसेंटेज का। बाकी एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि अपने एफिलिएटेड कॉलेज में परसेंटेज को कुछ परसेंटेज वेरिएशन रखे हुए हैं, वरीयता रखे हुए हैं। जैसे कि डीयू का अपना एक कॉलेज है, 2 ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं या 3 ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पे 15% जो है या 20% जो है उन्होंने अपने परसेंटेज की अहमियत रखी है। यानी अगर आप सीयूटी का पेपर दे रहे हैं तो उसका 80%, बाकी 20% वो 12वीं की मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। लेकिन वो बस कुछ यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं है। ध्यान देना, उनके एफिलिएटेड कॉलेज में है। ये बात आपको पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस का क्या लेवल होगा। सीयूटी का जो क्वेश्चन लेवल है वो एनटीए बना रहा है, तो 2 कहानियां आपको सुननी पड़ेंगी। एक, चूंकि एनटीए बना रहा है, दूसरा ये कि यूजीसी ने आपको अपना सिलेबस बता रखा है। यूजीसी जो सिलेबस बताया है वो ऑफिशियल है। वो ऑफिशियल ये है कि आपका जो पेपर है वो 12वीं बेसिस पे आएगा। उसमें भी जीटी के जो एक सब सेक्शन है वो 8वीं की बेसिस पे आएगा, क्लास 8वीं की बेसिस पे आएगा। लेकिन जो डोमेन है वो 12वीं बेसिस पे आएगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा ढकेला जाएगा एनटीए के पास, एनटीए सब चूंकि शैतान है, मैंने बोला ये क्या करता है, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। पेपर का लेवल तो 12वीं बेसिस पर रखा गया है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि एनटीए अपने दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर कराए, लेकिन अगर वो थोड़ा मोड़ा छेड़छाड़ करे तो हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। बट उसके लिए हम लोग हैं। चूंकि ये वीडियो थोड़ा ऑफिशियल में शूट कर रहा हूं तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, बीएचयू पाठशाला अगर आप देख रहे हो तो मैं हर तरीके से तैयार हूं कि ये लोग मनमानी ना करें। तो अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस है वो रिकमेंड किया गया है 10th+2 सिलेबस, यानी 12वीं का सिलेबस जो है वो हमारे लिए सीयूटी का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद आता है डुअल फॉर्म। अगर कोई सीयूटी का 2 बार फॉर्म भरता है तो क्या होगा। एक ही बार जब एक सेशन चल रहा है तब की मैं 2 की बात कर रहा हूं। सीयूटी जो है आने वाले समय में 2-2 फॉर्म भरे जाएंगे, यानी एक साल में 2 फॉर्म, 6-6 महीने पे 2 पेपर हो जाएगा सीयूटी का, एक ही साल में 2 पेपर। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि क्या एक लड़का सीयूटी का फॉर्म फिलअप कर दिया, कुछ गलती हो गया, दोबारा भर सकता है कि नहीं। तो वो दोबारा नहीं भर सकता है, सेम डिटेल के साथ तो बिल्कुल नहीं भर सकता है, अदरवाइज आप उसका पुराना वाला जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क ना लें, फॉर्म भरने से पहले अवेयर हो जाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो इसीलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो और थोड़ा आगे तक देखो। मुझे पता है थोड़ा बोर हो गए हो, बट क्या करें, ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपके भविष्य की बात है। फीस क्या है, इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस है वो 600, 650, 550, 400 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस रिकमेंड किया गया 2022 में। आने वाले समय में अगर इसकी फीस महंगाई के हिसाब से बढ़ जाए तो कुछ और हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो बाद में देखेंगे वो महंगाई के अनुसार गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे। अब बात आती है कि सर साइबर वाले जो भैया हैं वो पेमेंट तो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऐड करने पे एक्स्ट्रा लगेगा, स्लॉट ऐड करने पे एक्स्ट्रा लगेगा। देखो, ये उनका ऑटोनमस बिहेवियर है, वो फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन साइबर वाले भैया को मेरा वीडियो दिखाना, और साइबर भैया के लिए एक मैसेज है, भैया जी फॉर्म की जो फीस है 650 है। नो डाउट कि फॉर्म भरने में थोड़ा माथापच्ची है, लेकिन आप उनसे 100 से 150 रुपए अगर लेते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए भी फायदेमंद है, उस बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। हाँ, एक बात और है, जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका दुकान उस स्टूडेंट्स के आसपास ही है तो मैं स्टूडेंट से अपील करूंगा कि सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इन साइबर वाले भैया के जाके 1 किलो लड्डू जरूर खिलाइएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि साइबर वाले भैया, आप
बच्चों को कंफ्यूज ना करें कि यूनिवर्सिटी ऐड करने पे 100 रुपए बढ़ेगा, नहीं तो फिर 4200 रुपए बस यूनिवर्सिटी ऐड करने का आप ले लोगे। आप ये ना बोलें कि स्लॉट ऐड करने के आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट ऐड करने का 600 रुपए या 650 रुपए लगने ही वाला है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों से जेन्युइन फीस लें, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने से आपका काम बन जाए। और हाँ, आप दे भी देना इनको पैसा, क्योंकि ये साइबर का काम करते हैं, बहुत बड़ा इनकी इनकम नहीं है। सीयूईटी का पैटर्न की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं, वीडियो इज रनिंग और नॉट, ओके डन, रनिंग। अब हम लोग बात करेंगे सीयूईटी का पैटर्न क्या है। सीयूईटी के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो इसलिए लंबी सांस ले लो एक बार। नहीं लिया, मैं लेता हूं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि पेपर पैटर्न जो है वो आ कैसे रहा है सीयूईटी का। यहां पे S1, S2, S3 रखा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है वो है लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में भी सब डिवीजन रखे गए हैं, S1A, S1B। 1A में आपके नेटिव लैंग्वेज रखे गए हैं, 1B में आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज रखे गए हैं, और साथ साथ कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी रखे गए हैं। तो आप लोगों को मैं वो लैंग्वेज अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन करके दिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि आपके पास सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज है। यहां पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो 13 लैंग्वेज है ये आपको चूज करने के लिए दिया गया है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेपर का लैंग्वेज चूज करना है, वो भी 13 है, तो वो 13 अलग है, वो पेपर के मोड को चेंज करने के लिए है। यहां पे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सपोज हमने यहां पे हिंदी ले लिया, सपोज यहां पे हमने हिंदी ले लिया, तो क्या अगर हमने यहां पे हिंदी ले लिया तो ऐसे में हमारा पूरा पेपर हिंदी में आएगा? ऐसा नहीं है। यहां पे हिंदी लेना आपका टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट है, वहां पे हिंदी चूज करना वो आपके पेपर का मोड है। आप पेपर मोड को इंग्लिश में भी कर सकते हो यहां हिंदी चूज करने के बावजूद, तो बस हिंदी जो सेक्शन है वो हिंदी में आएगा, बाकी पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आप सपोज यहां पे इंग्लिश ले लिए, लैंग्वेज में क्या ले लिया? इंग्लिश ले लिए, ठीक है, इंग्लिश ले लिए। अब देखो, आप चूंकि इंग्लिश ले लिए तो लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश लेते हो तो दिस इज योर लैंग्वेज टेस्ट इन इंग्लिश। पेपर का मोड आप अगर हिंदी में चूज करते हो तो बस ये सेक्शन आपका इंग्लिश में आएगा, बाकी पूरा पेपर आपका हिंदी में आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट, डोमेन, S2 को बोलते हैं डोमेन। सेक्शन 2 इज प्रेफर्स फॉर डोमेन। यहां पे टोटल जो नंबर ऑफ डोमेन्स है वो है 27 डोमेन्स रखे गए हैं, जो कि आपके 12वीं के स्ट्रीम से कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से संबंधित हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, मैथ है, अकाउंट्स है, लीगल स्टडीज है, बहुत सारे हैं। टोटल कितने? 27 लैंग्वेज रखे गए हैं, 27 डोमेन्स रखे गए हैं, यानी 27 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो कि आपको 27 में से जो हमें चूज करना है वो कितना चूज करना है मैं आगे बताऊंगा। लास्ट है S3 यानी GT, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट जो है ये समझ लो कि ये CUET का दादा है। CUET जब कुछ नहीं था, बस वायरल हो रहा था, तो सबसे बड़ा जो CUET का पार्ट था वो GT ही था। आज की डेट में लैंग्वेज और डोमेन इसमें पता ना कहां से आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में CUET मींस ऑल अबाउट GT। सबका सब कुछ एक एप्टीट्यूड टेस्ट था कि हाँ एक कॉमन पेपर होगा जिसमें एक सेक्शन डोमेन होगा, एक सेक्शन एप्टीट्यूड होगा, दूसरा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, बस इतना ही वायरल हो रहा था। आज की डेट में ये S3 के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। GT को हम लोग समझते हैं। GT जो है इसके 4 सब डिवीजन बनाए गए हैं। GT जो है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? यहां पे टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन। ये 75 क्वेश्चन में से आपको जो अटेंड करना है वो 60 क्वेश्चंस करना है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जीटी का जो सब सेक्शन भी है वो है 15-15 क्वेश्चंस का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। 15-15 क्वेश्चंस के सब डिवीजन होंगे, जिसमें से आपको अटेंड करना है 12-12-12-12। इसीलिए मैं बोला कि 75 क्वेश्चन होंगे, 60 अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन वो भी सब डिवीजन में करना पड़ेगा। जो पहला डिवीजन है वो जीके एंड करंट अफेयर्स का है, जो दूसरा है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड का है। थर्ड जो है वो एडवांस मैथ का है, जिसमें आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ये सब जोड़ा गया है। थर्ड आपका है वो है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, फलाना ढिमकाना का। तो ओवरऑल जीटी का मैंने एक सिलेबस का वीडियो भी दिया था। अच्छा एक बात ध्यान देना, इस वीडियो को जब आप लोग देख रहे होगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लंबी लिस्ट होगी वीडियोज का,
जिसमें डोमेन स्लॉट का इंडिविजुअल वीडियो बनाया था मैंने, तो उस वीडियो को भी देख के आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक्स कर दो, एक बार प्लीज लाइक कर दो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और हर एक वीडियो मेरा देखा करो, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाता हूं तो बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे लग रहा है आप ऑनेस्टली बोलना मेरी बात समझ पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं। अभी पता है आने वाले समय मैंने प्लान कर रखा है कि मैं आपको वो कोर्स बताऊंगा जिसमें आप सीधे सीधे मंथली 70,000 रुपीज सैलरी गेट करोगे जब किसी यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये आपके लिए मैंने बनाया है। मेरे टाइम पे सॉरी, मेरे टाइम पे कोई मुझे नहीं बताने वाला था कि भाई बीए बीएससी के अलावा भी कोई कोर्स से जाके चूज कर लो, अदरवाइज मैं ये कोर्स नहीं कर रहा होता। तो अगर आपको भरोसा है, थोड़ा भरोसा करो, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, उसको फॉलो करो। बाकी मेरे गाइडेंस को सुनने के बाद अपने घर में अपने पापा मम्मी और अपने सर से भी बात करना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि मैं बीएचयू का ही छात्र हूं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, चीजों को बताऊंगा तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज करोगे तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो ये जीटी का रहा। और हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज जो आएगा वो कितना आएगा मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है अब आपका डोमेन, और डोमेन के साथ साथ स्लॉट कैसे चूज करें। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो वहां पे आपके पास स्लॉट 1 स्लॉट 2 हो जाता है। अब यहाँ पे इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बताने वाला हूँ। स्लॉट 1 जो है वो कंपलसरी नहीं है, पहली बात मैंने नीचे लिख रखा है, इस स्लॉट 1 इज इंपॉर्टेंट और कंपलसरी नो। आप डायरेक्टली स्लॉट 2 भी फिलअप कर सकते हो, स्लॉट 1 भी फिलअप कर सकते हो, 2 भी फिलअप कर सकते हो, दोनों भी फिलअप कर सकते हो, कोई एक भी फिलअप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे स्लॉट चूजन में पूरे फ्रीडम है आपको। स्लॉट 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 2 3 सब डिवीजन फिलअप करना पड़ेगा। पहला जो है वो लैंग्वेज के लिए रखा गया है। यहाँ पे आपको हर एक लगभग स्लॉट में 2 ही लैंग्वेज रखे गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। जनरली मैंने देखा है कि स्लॉट 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश ही चूज करना है। क्या चूज करना है? एच और ई, जिसको भी चूज करना है हिंदी और इंग्लिश वो स्लॉट 1 में ले सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को और भी लैंग्वेज चूज करने हैं तो आपको स्लॉट 2 में आना पड़ेगा, जहां पे आप यहाँ पे आप दूसरा लैंग्वेज और तीसरा लैंग्वेज आप आके ले सकते हो, जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर हम लोग स्लॉट 1 के दूसरे की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन में 2 डोमेन होता है, D1 और D2, ठीक है। सपोज कि किसी को बीए करना है इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद का जो कंडीशन है वो ये है कि बीए करने के लिए एटलीस्ट 2 डोमेन आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि सर हम बीएससी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 डोमेन, क्योंकि बीएससी के लिए 3 डोमेन चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सपोज बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहां फिलअप करोगे, बायोलॉजी के लिए यहां आना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि स्लॉट 2 में ही आके, क्योंकि स्लॉट 2 में टोटल 4 डोमेन भर सकते हो, तो यहां पे हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिलअप कर दो आराम से। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एक भी डोमेन चूज कर सकते हो, और चाहो तो कोई एक भी डोमेन ना चूज करो। स्लॉट 1 में बस लैंग्वेज और जीटी में एस करके ध्यान देना, नो मत करना। यहाँ पे जीटी की रिक्वायरमेंट लगभग हर एक कोर्स में है। मेरा एक पर्सनल आपसे सुझाव है कि आप जीटी जरूर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इससे कितने फायदे हैं। चाहो तो कोई डोमेन मत दो, जैसे बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो इन बीएचयू के बीए प्रोग्राम के लिए डोमेन की कोई अहमियत नहीं रखी गई, बस लैंग्वेज और जीटी के बेसिस पे आप पेपर दे सकते हो। तो यहाँ पे L1 और जीटी से आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी जब स्लॉट 1 फिलअप कर रहे हो तो मेरा जो एक आपसे पर्सनल एडवाइस है वो यही है कि दोस्त डोमेन में कोई भी डोमेन जरूर ले लो। सपोज आप अगर बीएलएलबी करना चाहते हो तो इंग्लिश ले लो, एस कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड ले रहे हो या लीगल स्टडी ले रहे हो, साथ में आप चाहो तो पॉलिटी भी रख लो। उससे क्या होगा कि हो सकता है किसी आपको आने वाले समय में किसी यूनिवर्सिटी में जब आप काउंसलिंग कराओ तो कोई यूनिवर्सिटी के पास कोई विंडो खुला हो कि आपको वहां पे एडमिशन मिल जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें प्लान वे में रहना है। अभी तो आपके पास बहुत एनर्जी है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे बस बीए करना है, बस बीएससी करना है, बस बीएलएलबी करना है। लास्ट टाइम क्या होता है, ए भाई कहीं भी एडमिशन करा दो यार, कुछ भी मुझे मिल जाए। तो जब ये कुछ भी मिल जाने वाली भावना आपके अंदर आएगी तो ऐसे में ये जब आपके चूजे होंगे ना तो बड़ा फायदा करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 में यहाँ पे डोमेन के 4 बचे हुए, क्योंकि टोटल जो हमारे पास पेपर मैक्सिमम जो एक लड़का पेपर चूज कर सकता है वो 3 लैंग्वेज
6 डोमेन और 1 जीटी दे सकता है। ध्यान देना, जीटी बस स्लॉट 1 में है। अगर आपको जीटी देना है तो स्लॉट 2 में जीटी नहीं दे सकते हो। ये नहीं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जीटी भी चाहिए और आपको साथ साथ डोमेन भी चाहिए। तो ऐसे में स्लॉट 1 फिलअप करना ही पड़ेगा, साथ में फिर आपको स्लॉट 2 में भी आगे फिलअप करना पड़ेगा। तो स्लॉट 1 की जो पेमेंट है सपोज की 650 रुपए है, उसी तरीके से जैसे ही स्लॉट 2 में आते हो 650 रुपए और देना पड़ेगा, यानी टोटल 1300-1400 रुपए आपका टोटल एक फॉर्म में लगेगा। अगर स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों भरते हो, ओनली स्लॉट 1 भरते हो 650 रुपए बस आपको देना पड़ेगा, स्लॉट 2 में नहीं भरना पड़ेगा। यहां पे आप चाहो तो बस D3 दे के काम कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पे 2 डोमेन भर गए हैं तो यहाँ पे बस आप 1 डोमेन भर के भी, ऐसा नहीं है कि 3 खाली छोड़ दें सर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि डोमेन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यहां पे एक बात और है कि एक लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 50 आएगा, आपको 40 ही अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 45 मिनट मिलेगा और आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी तरीके से डोमेन, एक डोमेन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा और एक डोमेन में जो क्वेश्चंस की बंचेज होंगे वो 50 के होंगे, लेकिन सॉल्व कितना करना है, 40 ही करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे एक डोमेन के लिए 40 क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है, लेकिन मिलेगा कितना, 50। ये 50 इसलिए रखे गए हैं कि अलग अलग बोर्ड के बच्चे दे रहे हैं, तो पेपर जो बनाया जाएगा वो हर बोर्ड को मिक्स करके बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों के पास चॉइसेस रहें कि हाँ मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे वो पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप आराम से वहां पे जो चूज करने का कॉलम होगा ना, वहां पे बस 40 ही बना होगा। जैसे ही 40 कंप्लीट हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा फाइनली पूरा जो है आंसर शीट वो फिल हो चुका है, भर चुका है। अभी आने वाले समय में अच्छे से इलेबोरेट करूंगा, ध्यान परेशान मत होना। ठीक है, अब आते हैं कि हाउ टू चूज यूनिवर्सिटी, हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, कैसे किसी यूनिवर्सिटी को हम लोग चूज करें। तो उसमें मैंने अपनी एनालिसिस से 3 बातें बताई हैं कि यूनिवर्सिटी आपको किस तरीके से चूज करना चाहिए। सबसे पहले मेरा जो आपसे एक सुझाव है कि आप पूरे यूनिवर्सिटी में ऐस कर दो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने बीए चूज कर लिया और बाद में मुझे लग रहा है मुझे बीए नहीं करना है, लेकिन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सोच के बीए चूज करा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको थोड़ी पता है कि आपने बीए किस यूनिवर्सिटी को सोच के करा था, सोचने की तो पनिशमेंट मिलती नहीं है। तो भाई यहाँ पे हम फ्री हो, कितने भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, यानी पूरे 40 से 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 30 से 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पूरा चूज कर सकते हो, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी आप उन्हीं को चूज करना जिसमें आपके ज्यादा फायदा है। अब चूज करने का तरीका क्या है मैं उसको बताता हूं। सबसे पहले ड्रीम यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी के सपने अक्सर देखा करते हो कि ड्रीम बीएचयू, ड्रीम इलाहाबाद, ड्रीम जेएमआई, ड्रीम डीयू, ड्रीम जेएनयू, तो आप उसी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले चूज करें तुरंत जाके। ऐसा नहीं कि सबसे पहले चूज करेंगे तो उसमें ज्यादा एडमिशन मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आप तुरंत चूज कर लें। उसके बाद आप देख लें कि आपके नेटिव यूनिवर्सिटी कौन है, यानी सपोज कि अब कोई लड़का आसपास गाजीपुर, चंदौली या इलाहाबाद के आसपास रहता है, तो उसके लिए बीएचयू भी पास है, इलाहाबाद भी पास है, तो वो अपने नेटिव यानी अपने आसपास की यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकता है। क्योंकि बेसिकली साउथ का लड़का आके बनारस में कैसे पढ़ेगा, काफी ट्रांसपोर्ट वाली बात आ जाएगी, उसके पैसे, फूडिंग लॉजिंग का पेमेंट, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। लड़कियां भी इस मामले में बहुत ज्यादा सोचेंगी, गार्जियन सोचेगा कि यार उतने दूर हम भेजेंगे अपनी बेटी को, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने आसपास की यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हो। ये बात सच है कि परिवार के आसपास ही रहोगे तो कोई ऐसा केस ना हो, लेकिन इमरजेंसी में मिलना हुआ तो आप जाके मिल सकते हो। और यहाँ पे एक कल्चरल डिवीजन भी देखने को मिलेगा। अब साउथ का लड़का आएगा यहाँ पे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, सपोज कि इलाहाबाद का लड़का जाके साउथ किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, वहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। तो जरूरी है कि आप अपने लोकेलिटी, अपने आसपास के ही किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस भरे। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप फिल कर सकते हो, वो अलग है। एज पर कोर्स यूनिवर्सिटी थर्ड है, ये है कि हो सकता है कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो कोर्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही पाया जाता है। जैसे कि अब बीएलएलबी जो है वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं पाया जाता है, तो जिस यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी होता है आप उसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरें। और विवोक जो होता है हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, तो विवोक जिस यूनिवर्सिटी में उसी यूनिवर्सिटी में आप जाएं। सपोज कि कई सारे जैसे यूनिवर्सिटी हैं वो प्रोग्राम ऑनर्स चलाते हैं, जैसे कि आपको बीए से हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, ठीक है, तो अब हिस्ट्री ऑनर्स जिस यूनिवर्सिटी में आप उसी यूनिवर्सिटी में आप प्रेफरेंस भरें। बीएचयू के लिए तो ट्रांसपेरेंट एकदम क्लियर है कि आप बस बीए दो, ऑनर्स आपके काउंसलिंग के टाइम पे चूज किया जाएगा। ठीक है, तो बीएचयू के लिए एकदम परेशान मत होना। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं कि कोर्स चॉइस फॉर 10+2, 12वीं की बेसिस पे कौन कौन सा कोर्स आप सीयूटी में चूज कर सकते हो, इस बात को समझो। सबसे पहले 12वीं जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपके पास टोटल 3 जो होते हैं वो गेटवे होते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। पहला जेई मेन, इंजीनियर बनना है मुझे। दूसरा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सुई लगाना है, लोगों का इलाज करना है, नो डाउट गुड प्रोफेशन। थर्ड, सीयूटी, हमें बनना है आईएएस। वैसे तो आईएएस हर कोई बन सकता है, मुझे बनना है कोई स्टेट का ऑफिसर, मुझे बनना है कोई एसएससी के थ्रू ऑफिसर, मुझे कोई वनडे एग्जाम निकालना है, मुझे बनना है प्रोफेसर। तो ये जो सबसे अच्छा उसके लिए रास्ता है वो है सीयूटी का, जिसमें आप 12वीं चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आपने एजुकेशनल भी पढ़ा है, चाहे आपने बोथ बायो एंड मैथ्स से पढ़ा है, तो उनके लिए जो यहाँ पे कोर्सेज हैं वो अलग अलग मैंने बता रखी है। जैसे कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो आप लगभग हर एक कोर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे बीए भी कर सकते हो, बीएलएलबी भी कर सकते हो, बीएससी बायो भी कर सकते हो, अगर आपका 12वीं में मैथ बायोलॉजी है तो, अगर मैथ है तो बीएससी मैथ कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, इवन आप बीकॉम भी कर सकते हो। यानी एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे के पास हर एक कोर्स की अपॉर्चुनिटी, हर एक रास्ता खुला होता है, वो जिसमें जाए वो जा सकता है। आर्ट के पास लगभग बीएलएलबी हो गया, बीए हो गया, वीवॉक हो गया, इस तरीके से बीएफए हो गया, बहुत सारे कोर्सेज के जो रास्ते हैं खुले रहते हैं। बीकॉम वाले के पास बीकॉम और बाकी बहुत सारे मैनेजमेंट बीबीए वगैरह के भी जो गेट है वो ओपन रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस, ठीक है। S1, S2 एंड S3 का जो सिलेबस है उसकी बात करें तो पहला जो लैंग्वेज है इसका बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। इसमें आपसे लिटरेरी, फैक्चुअल और इसमें एक और है, कोई पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा है, उस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से वोकैब बनाया जाएगा, उसी में से जंबल वर्ड बनाए जाएंगे, अगर हिंदी में है, इंग्लिश में है तो कहने का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज का जो है ना ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी तो वो है टाइम मैनेजमेंट का। जैसे आपके पास 4-5 पैसेजेस आ जाएंगे तो उस पैसेज को जल्दी से जल्दी रीड करना और उसकी बेसिस पे उस आंसर देना, तो ये एक आपके लिए बड़ा टास्क हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास 1 घंटा मिल जाए ना उस एग्जाम के बाद तो तुरंत सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम के दरमियान आपको सॉल्व करना है। S2 10+2 में आएगा, जो सिलेबस है 10+2 के बेसिस का वो आपका S2 यानी डोमेन के लिए है। जीटी मैंने बताया है कि एनटीए खुद प्रोवाइड कराती है, अभी तक तो एनटीए ही इस पेपर को करा रही है, आने वाले समय अगर कोई एजेंसी और हो जाती है तो होता है वो एनटी जो जीटी है उसका सिलेबस बदल भी सकते हैं, अभी के लिए तो यही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, एकदम स्टार्टिंग से ओपन करते हैं, ठीक है। मैं एक नया स्लाइड, नया पूरा ले लिया टैब, नए टैब पे गया। जो सीयूटी की वेबसाइट है वो क्या है, CUT-SAMARTAC.in। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ये आपको दिखेगा CUT UG। अभी तो CUT UG ही लिखा आ रहा है, मैंने आपको बताया कि CUT PG भी आएगा, तो यहाँ पे इसी के नीचे CUT PG 2022 भी आ सकता है। तो CUT 22 मैंने कर दिया, इस ओपन करा। जैसे ही मैंने इस ओपन करा, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ध्यान से समझो कि एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हो, यहाँ पे आपके पास पूरा एक बुलेटिन मिलेगा जिसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो कि उसके स्टेप्स क्या हैं। बाकी यहाँ पे देखो 3 स्टेप में फॉर्म रखे गए हैं। सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपको साइन इन करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड बनाने हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में लगभग 7 सब डिवीजन बनाए गए हैं। इसी में आपको स्लॉट चेंज चूज करना है, इसी में यूनिवर्सिटी भी चूज करनी है, इसी में कोर्स चूज करना है, इसी में सेंटर चूज करना है। ध्यान देना कि सेंटर भी आप चूज कर सकते हो। इसी में आपके क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज चूज करना है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में। लास्ट में आपका आता है एक जिसका नाम है पेमेंट, फी पेमेंट। फी पेमेंट का यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दे रखा है कि फीस पेमेंट देखो यहाँ पे 650 रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे 600, 550 अलग अलग कैटेगरी वाइज का। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक तो हमारे पास एक एडिटिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन करेक्शन के ऑप्शन में आप ध्यान देना कि हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म एडिटेबल तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिटेबल नहीं है। अभी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर एक बार भर देते हो तो उसमें की गलती नहीं सुधारी जा सकती है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप आराम से कितनी बार भी अपडेट कर सकते हो जब तक पोर्टल बंद नहीं हुआ है। यानी आप यूनिवर्सिटी कोई भूल गए, बाद में ऐड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, आप आराम से उसको फॉलो कर लेना और जाके एडिट कर लेना। उस वीडियो, उसका लिंक जो है मैंने वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग बैक करते हैं, अब आगे समझ जाओगे ना कैसे भरना है। सबसे नीचे जाना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इसको क्लिक करना और इसको यहाँ पे
प्रोसीड कर देना तो आगे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया फॉर्म भरने का पूरा आगे ना, यहाँ पे आपको नाम भरना है, फिर फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ। ध्यान देना कि डेट ऑफ बर्थ जो है 2022 के लिए लगभग 22 साल रखा गया है और 17 से ऊपर रखा गया। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एज डिमांड भी है, तो आप लोग CUT का एक बार डेट पढ़ लेना क्या है। नेशनलिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, यानी यहाँ पे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, अपलोड बाद में करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, फिर आप अपना एड्रेस डालोगे। ये पूरा एक प्रोसीजर है। जैसे इसको कंप्लीट करते हो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाओगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि सर इसमें सिलेबस कहाँ है। देखो यहाँ पे CUT के डोमेन के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सबका, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन एंड स्कल्पचर, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट। ये देखो जनरल टेस्ट, ये जनरल टेस्ट वही है जो मैं सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज का भी यहाँ पे दे रखा है जो मैंने आपको बताया। लीगल स्टडीज यानी जो BLL बच्चे यहाँ पे देखो डाउनलोड करोगे ना, PDF डाउनलोड हो जाएगा। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से इन्होंने पूरे सिलेबस को दे रखा। आप किसी को भी क्लिक करोगे, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आ गया जो कि क्लास 12 के बेसिस पे है, और यहाँ पे इन्होंने देखो पूरा लिख रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ साइंसेज, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स, टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 सेक्शंस होंगे, A और B, जिसमें से आपका एक आएगा 15 क्वेश्चन। मतलब ये आप देख लेना, बच्चे जो देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो इसी के वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे कि सर यूनिवर्सिटी कहाँ है। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो। यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। ये यूनिवर्सिटी लोगों के हिसाब से है, इसी के बगल में इन्होंने यूनिवर्सिटी लिस्ट भी दे रखी है, यानी ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे लिस्ट रखा हुआ है, यहाँ पे लोगों के साथ है। टोटल आप यहाँ पे देखो 1 2 3 एक रो में रखा गया है। इसको काउंट करोगे तो लगभग 12 के हिसाब से यहाँ पे आएगा। मतलब ये पूरा देख लेना है, बहुत सारी लैंग्वेज है, यूनिवर्सिटी है। आप सपोज कि आप जानना चाह रहे हो कि एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, ठीक है। सपोज कि मुझे BHU ही जानना है, ठीक है। मैं BHU कहाँ पे है, B में होगा ना, B, C आ गया यहाँ पे, B, ये है काशी विश्वविद्यालय BHU। अब देखो BHU में किसी भी यूनिवर्सिटी के जब क्लिक करते हो ना, देखो यहाँ पे सीधे सीधे आ गया BA। अब BA में क्या क्या बोल रहे हैं कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, सेक्शन 3 में फिर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उनका सिलेबस भी है, और लास्ट में उन्होंने उसका कंक्लूजन भी दिया है। हर एक यूनिवर्सिटी का इस तरीके से आप ओपन करके कोर्स देख सकते हो, और 12वीं में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि उस कोर्स के लिए क्या 12वीं में होना चाहिए। अगर आपका 12वीं में वो है तो आप उस कोर्स को जाके फॉर्म में क्लिक कर सकते हो। ये बहुत इजीली यहाँ पे किसी का भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी BA का दिखाया, BHU का दिखाया, आप इसको BHU की जगह पे किसी का भी देख सकते हो। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप आंध्र प्रदेश देख लो, कोई भी देख सकते हो, एकदम फ्री हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि साइन इन का क्या मतलब है। ये साइन इन का, जैसे कोई लड़का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बाकी का प्रोसीजर स्टॉप कर दिया है, तो उसको अब आगे का काम रजिस्ट्रेशन से नहीं करना है, आगे साइन इन से करना है। साइन इन का एक और काम है कि जैसे आपने फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया है, जनरली आपको बस टेस्ट करना है, तो आप साइन इन पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और जो बाद का आपका पासवर्ड बन जाता है, उस पासवर्ड को डाल के आप साइन इन कर सकते हो। तो ये ओवरऑल ये चीजें रही। अब बात करता हूं कि पाठशाला कैसे इसमें हेल्पफुल है। ये पाठशाला का यूट्यूब चैनल है जो कि आप वीडियोस देख रहे हो, इसी चैनल पे देख रहे हो। यहाँ पे हम लोग अगर वीडियोज में जाएं तो इस वीडियोज की देखो पूरी लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर थोड़ा करते हैं, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो। यहाँ पे मैंने बताया, जैसे मैंने कल रात को बताया था 1.2 गया हुआ है, एप्लीकेशन डेट एक्सटेंडेड, CUT का डेट बढ़ गया है, तो मैंने उसको बताया। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया BHU के PG फॉर्म कब आएंगे। फिर मैंने आपको बताया, मैंने जागरूकता अभियान भी चलाया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डाल पाएं। आपको पता है डेट क्यों एक्सटेंड करा गया, क्योंकि CUT का फॉर्म जो है ना उतना ज़्यादा फिलअप ही नहीं हो पाया जितना का उन्होंने उम्मीद करके रखा हुआ था। उनके पास तो डिटेल होता है ना, उसीलिए। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि करेक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप करें। देखो आप आराम से होम पेज पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि
फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, मैंने आपको देखो यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेबस बता रखा है, यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट पेमेंट क्या है, मैंने करंट अफेयर्स बताया है, यानी सीयूटी में करंट अफेयर्स कितना आएगा मैंने देखो यहाँ बताया है, साथ में मैंने तो सीयूटी के स्लॉट कैसे फिलअप करें मैंने बताया है, फिर मैंने यहाँ पे बीए का सिलेबस बताया है। मैं हर एक वीडियो एक एक छोटा छोटा वीडियो मैंने बना के डाला है जिसको आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बीएचयू पाठशाला पे कोर्स भी चल रहा है, आप चाहो एकदम माथापच्ची से दूर होना चाहते हो, कोई सर्द नहीं लेना चाहते हो, आप बस एक जेन्युइन फीस में, इसकी जो फीस है अलग अलग कोचिंग में 12,000, कल तो मैं 18,000 20,000 तक के मैंने देखा कि कोचिंग चला रही है, रन करा रही है, खुद पोस्टर लगा रखा है। लेकिन बीएचयू पाठशाला पे हम सभी जो स्टूडेंट्स ही हैं, हम सब बीएचयू में ही पढ़ाई करते हैं, तो हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, तो जेन्युइन गाइडेंस देना, साथ में आपको मटेरियल और पढ़ाना, इतना ही काम है हमारा। और हमें कोई इससे ना घर बनाना है, ना हमें कोई बच्चों की अपनी शादी करनी है, क्योंकि हम लोग शादीशुदा भी नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो एक सबसे बड़ा मकसद है वो है यूथ को जागरूक करना और अपने छोटे भाइयों बहनों का मदद करना। तो जो फीस है वो बस इतना ही लिया जाता है जिससे कि हम लोग ये तमाम चीजें मैनेज कर सकें और एक स्टेबल प्लेटफॉर्म हमेशा बना के रखें कि इन फ्यूचर हम लोग ऐसे लोगों की मदद कर सकें। सो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और पाठशाला की हर एक वीडियो को देखें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतनी सारी बातें किए, इसमें रैपिड राउंड भी चलाने वाले थे, लेकिन इतने वीडियो लंबा हो चुका है कि मुझे लग रहा है बहुत कम लोग के पास डाउट्स बचे होंगे तो कमेंट्स करना, मैं इसका सेकंड पार्ट ला दूंगा, मास्टर वीडियो सेकंड पार्ट 2। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है 95193832 9519383272, जिसपे व्हाट्सअप करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेज है ना, वो एक एप्लीकेशन है बीएचयू पाठशाला, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे हमारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ओके, हर हर